दिया मोटा पाप और बुरे कर्म का बुरा नतीजा हो जाएगा घर का, क्योंकि तेरी देही में लगे हुए हैं अब तक तीनों ताप। और क्रोधित होकर ब्रह्मा जी झट देने लाग गए श्राप। फिर क्रोधित होकर ब्रह्मा बोले कष्ट उठाना होगा और बुरे कर्म का बुरा नतीजा फल भुगताना होगा। इस देवलोक ने छोड़ तने धरती पे जाना होगा और महाभीष इस गंगा के संग तने ब्याह करवाना होगा। जहां राधे श्याम का गाना होगा वो सांझ सवेरी तजे नहीं, चोर छोड़ दे चोरी न पर हेरा फेरी। ब्रह्मा कह रहे थे अरे महाभीष, इस देवलोक में हम तेरे को लेके आए फिर भी तूने इंसानों वाली हरकतें तजी नहीं, छोड़ी नहीं है। इसलिए तू गंगा, जिस गंगा को तू देख रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे इस गंगा के संग शादी करनी ही पड़े। तो एक कथा है आज आप सभी के बीच में, गंगा जी का ब्यावला जिसे गांव की भाषा में बोलते हैं, गंगा विवाह की कथा है। सज्जनों, अब सभी देवता अचंबा कर रहे थे कि यार ब्रह्मा जी का न्याय तो देखो, जो सृष्टि के रचयिता है उल्टा काम कर रहे हैं ये भी। अरे जितना दोष इस राजा महाभीष का है उतना ही दोष इसमें गंगा जी का भी है। राजा महाभीष को तो श्राप दे दिया, लेकिन देखिए गंगा जी को कुछ कहा ही नहीं। ऐसा सोच रहे थे। इतनी देर में ब्रह्मा बोले कि सुन गंगा, जितना दोष राजा का है उतनी दोषी तू भी है, इसलिए मैं तुझे भी श्राप देता हूं कि गंगा तुझे भी इस राजा महाभीष के संग शादी करनी पड़ेगी। सज्जनों, अब उस रूप में ना तो गंगा राजा महाभीष से शादी कर सकती है और ना महाभीष गंगा से शादी कर सकते हैं। अब यहां से ब्रह्मा के श्राप से राजा महाभीष का पतन हुआ और राजा महाभीष देवलोक से मृत्युलोक में आ गए। और इधर से गंगा को भी श्राप लगा। और देखो कहबो करी जी, बोलो गंगा अंताणु चोर भागीरथ न जस पाणु चोर, एक कहावत भी है, बुजुर्ग लोग कहते हैं। तो यहां से गंगा को श्राप लगा तो गंगा देवलोक से चलती है। अब देवलोक से जब गंगा आई तो धरती से और आकाश के बीच में, यानी मृत्युलोक से और आकाश के बीच में गंगा जी ने एक अलग नजारा देखा। और अलग नजारा क्या देखा कि 8 देवता जिनके सर नीचे और पैर ऊपर, जिस प्रकार एक बच्चा मां के गर्भ में होता है, 8 देवता जिनके सर नीचे पैर ऊपर। और जैसे ही गंगा उधर से गुजरने लगी, जाने लगी, तो उस समय वो 8 देवता कहते हैं कि हे मां गंगा, हमारी जान बचा, हमारी जान तेरे हाथ में है। गंगा बोली तुम कौन हो और इस तरह इस बीच आकाश में उल्टे क्यों झूल रहे हो? तो वो 8 देवता कहते हैं कि हे मां गंगा, हम 8 वसु हैं, क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति में कहते हैं 33 कोटि देवी देवता। संस्कृत में कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है और करोड़ भी होता है। 11 रुद्र, 8 वसु, 12 आदित्य और 3 गुण, 33 होते हैं, जिनमें 8 वसु वो उल्टे झूल रहे थे। बोले हे मां गंगा, हम 8 वसु हैं। बोले तुम उल्टे क्यों झूल रहे हो? तो जो 8 वसु थे वो हाथ जोड़ गए और गंगा से अपनी दर्द भरी कहानी कह रहे थे कि सुन मां गंगा, तुझे क्या बताएं, एक दिन हम 8 वसुओं ने और हमारी एक वसुयानी यानी हमारी पत्नी रानी, हमने प्लान बनाया कि हम सीधे कहां जाएंगे, धरती पे घूमने के लिए जाएंगे। तो हम मृत्युलोक में घूमते घूमते आ गए। जब मृत्युलोक में हम घूम रहे थे तो हम एक जंगल में पहुंच गए। और जब एक जंगल में पहुंचे तो हमारी नजर एक ऋषि के आश्रम पे पड़ी। और उस ऋषि के आश्रम पे एक गाय बंधी हुई थी। बोला फिर क्या हुआ? बोले माँ गंगा, होना क्या था, वो गाय इतनी सुंदर थी कि ऐसी गाय हमने देवलोक में भी नहीं देखी। तो जो हमारी जो पत्नी थी वसुयानी, उसके दिमाग में लालच आ गया और उसने विचार किया और हमसे कहा कि हे वसुओं, ये गाय है ना, यहाँ रहने के लायक नहीं है, नहीं,
इस गाय को तुम यहां से लेके और सीधे देवलोक में लेके चलो। तो हम 8 वसु उसे मना करते हैं कि ये गाय हमारे कोई काम की नहीं है। तो देखिए 8 वसु अपनी रोके माँ गंगा को अपनी व्यथा कह रहे थे और कैसे ये कथा अलग मोड़ ले रही थी। सुनिए एक बात के द्वारा। वो कह रहे थे वसु, हे तेरे बिना हमारी कौन सुनेगा।